ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है दिनांक 7 जून 2026 और आज आप सुनेंगे अधिक मास के महात्म का 22वां अध्याय और इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे महात्म के साथ में, और उसके बाद आप सुनेंगे सीता के निधनेम की कथा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, कथाएं सुनिए और लाइक अवश्य करिए। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा अधिक मास के महात्म के 22वें अध्याय के साथ में। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम और विस्तार पूर्वक कहिए। तब ऋषि वाल्मीकि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वे नियम मैं संक्षेप में कहता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हर, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए सभी भोजन कहे गए हैं। सब तरह के आमिष और मांस आदि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दें। पुरुषोत्तम मास में वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाली स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता। यदि शक्ति हो तो निराहार रहकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार ना रहा जाए तो घी पी ले या मांगा हुआ दूध पी लें। यह व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार करके व्रत रख सकता है। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही करें। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग को प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गौलोक मिलता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में निवास करते हैं। इसके बाद पुरुषोत्तम मास के बारे में और क्या क्या कहा गया है वो आप सुनेंगे 23वें अध्याय में अगले वीडियो में। और अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त किए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, परम ब्रह्म मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सब गर्भों से जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज को देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनघ, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान से बांधती है। हे कौन्ते, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान है। ये नम्र, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांध देता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है
रजोगुण कर्म पैदा करता है और तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व और रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए सत्वगुण की वृद्धि हुई है। हे कौन्ते, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुद्यम, प्रमाद और मोह ये सब उत्पन्न होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ और तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों गुणों को जीत लेता है वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पा जाता है। तब अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया है? उसका क्या बर्ताव होगा? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी ना हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, ये जानकर जो निश्चिंत रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति सभी एक समान लगते हैं, जो धीर हैं, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पा जाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार केवल और केवल मैं ही हूँ। ये आपने सुना श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। और अब सुनिए 14वें अध्याय का महात्म, जो कि नारायण माता लक्ष्मी को सुनाते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, संकल द्वीप में एक राजा राज्य करता था। एक दिन उस राजा का मन शिकार खेलने को हुआ तो अपने कई राजा साथियों के साथ वह शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। संकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ ये शर्त लगाई कि जिसका कुत्ता शिकार मारे वही शिकार लेगा। तब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते शिकार के लिए छोड़ दिए और तभी एक सुस्या वहाँ से निकला। उसके पीछे सभी कुत्ते दौड़ पड़े। सुस्या दूर निकल गया और कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। संकल द्वीप के राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ लिया। तभी लोगों ने शोर किया तो कुत्ता दुविधा में पड़ गया और उसके मुख से वह सुस्या छूट गया और फिर से भागने लगा। कुत्ते के दांत सुस्या को लग चुके थे, इसीलिए उसके शरीर से खून टपकता जा रहा था। अब रुधिर टपकता जाए और सुस्या भागता जाए और कुत्ते उसके पीछे भागते जाएं। भागते भागते एक जंगल में एक कच्चा तालाब पानी से भरा हुआ था। वहाँ पर एक साधु महाराज रहा करते थे। तब उस तालाब में वह शिष्या जाकर गिर पड़ा और पीछे पीछे वह कुत्ता भी उसी तालाब में जाकर गिर पड़ा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर दोनों के पीछे पीछे वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं। और आकाश मार्ग से उसी समय एक विमान उतरकर आता है और वह सुस्या और कुत्ता दोनों के शरीर में से एक देव शरीर निकलता है और दोनों देव देह पाकर वैकुंठ को जाते हैं।
राजा को देखकर उन्होंने कहा, राजन, तू बड़ा धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेह पाई। तब राजा ने पूछा कि कैसे, ये तो मैं नहीं जानता। तब उन दोनों ने कहा कि हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेह मिली है। राजा ने कहा, अहो मेरे धन्य भाग, जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कहकर वह दोनों बैकुंठ को चले गए। तब राजा ने नमस्कार करके उन साधु महाराज से पूछा कि हे साधु महाराज, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये सुस्या और कुत्ते दोनों इस जल में गिरे और इस जल का स्पर्श करने से ही उनका उद्धार हो गया। ऐसा कौन सा चमत्कारी ये जल है? तब उस साधु महाराज ने कहा, राजन, मेरे गुरु यहाँ रहा करते थे और वे नित्य स्नान करके गीता जी के 4वें अध्याय का पाठ यहाँ पर करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करता हूँ। तब राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ, और धन्य भाग है मेरे जो आपका दर्शन हुआ। भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी, 14वें अध्याय का पठन करने से, श्रवण करने से जब जल इतना पवित्र हो सकता है, तो जानिए कि मनुष्य जब इस अध्याय का पठन करेगा और श्रवण करेगा तो उसको कितना पुण्य प्राप्त होगा। इसका वर्णन मैं अपने मुख से नहीं कर सकता। सो हे लक्ष्मी, ये मैंने तुम्हें 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाया है, जिसको तुमने बड़े ही ध्यानपूर्वक और प्रेमपूर्वक सुना है। और अब सुनिए सीता माता के नित्यनेम की कथा। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो।
तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।